हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आपने एसी टू इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखा होगा। मीन्स सेट 1 और सेट 2 में जिन विद्यार्थियों का एग्जामिनेशन हुआ उसके क्वेश्चन पेपर को आपने देखा होगा। तो आपने पाया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत अलग आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा अलग आ रहे हैं। ठीक है, अब अलग क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि क्लीननेस ड्राइव इन योर कॉलेज, जिसका अर्थ है अपने कॉलेज में स्वच्छता अभियान। क्या है? अपने कॉलेज में स्वच्छता अभियान। दूसरा है विजिट टू अ म्यूजियम, कि किसी संग्रहालय का दौरा, या तो फिर अपने कॉलेज में दान अभियान। ठीक है, दान अभियान आपका कॉलेज में हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। या तो आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन इन योर सिटी। ठीक है, कि अपने शहर में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता का आयोजन। या तो फिर है योर यूथ फेस्टिवल इन योर यूनिवर्सिटी और ब्लड डोनेशन कैंप इन योर कॉलेज, जिसमें से आपने देखा होगा कि हमारा रिपोर्ट से जो है बस एक चीज़ मिला, ब्लड डोनेशन। तो आपके मन में चल रहा होगा कि नहीं, ये सब जो क्वेश्चन है वो अलग आ रहा है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन अलग नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका अभियान से, ठीक है, कुछ सेलिब्रेटेड होने से, ठीक है, तो वही तो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। पर देखिए प्रश्न क्या है कि आपके कॉलेज में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है मतलब शिविर लगाया गया है, आयोजन किया गया किसी चीज़ का, है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आपके कॉलेज में दान अभियान चलाया जा रहा है। फिर से वहीं पे अभियान मतलब चलाया जा रहा है क्या? कोई कैंप वगैरह लगा हुआ वहाँ पे, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपके शहर में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता का आयोजन, ठीक है, शहर में हुआ। ठीक है, शहर वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए कॉलेज वाला कितना आ रहा है, पहला आ गया, दूसरा आपका कॉलेज वाला आ गया, तीसरा आपका कॉलेज वाला आ गया, ठीक है, चौथा आपका कॉलेज वाला आ गया। मतलब जो भी आपको पूछेगा उसमें से एक ना एक आपका कॉलेज वाला रहेगा। ठीक है, कॉलेज वाला आपका रहेगा। और जब कॉलेज वाला रहेगा तो आपको कौन से रिपोर्ट लिखना है, कैसे आपको ट्रिक का यूज करना, मैंने आपको बताया था। और अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये महा ट्रिक है। कोई भी रिपोर्ट आ जाए, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट, आपको बस इतना कर लेना है, इसके बाहर आपको कुछ करना नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिपोर्ट आपको दिया हुआ, कोई भी रिपोर्ट, ठीक है, आपको सबसे ऊपर में टाइटल लिख देना है। क्या करना है? टाइटल लिख देना है। ठीक, टाइटल लिखने के बाद आपको जो है बाय लिखना है। बाय मतलब किसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं ही लिख रहा हूं, तो मैं अपना नाम यहां पे लिख दिया हूं राहुल पंडित। मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। अगर एड्रेस तो किसी में दिया हुआ नहीं है, कोई क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर दिया और डेट लिख दिया कि कब मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 12 2024 में लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेट एक चीज ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट पे ही नंबर मिलता है ना। ऊपर में आपको टाइटल लिखना है। ठीक, टाइटल लिखने के बाद आपको अंडरलाइन कर देना है उसको। अंडरलाइन जब करोगे तो उसके एक लाइन के नीचे आपको राइट साइड में जो है बाय लिखना है। ठीक है, बाय किसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके एक लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में जो है आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है, और उसी के नीचे जस्ट आपको डेट डालना है। ठीक है, फॉर्मेट बना के देखिएगा, फॉर्मेट बना हुआ रहेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है ना। उसके बाद अब देखिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे आपको छाप देना है। बस जहाँ जहाँ आपको अंडरलाइन मिल रहा है, जहाँ जहाँ गैपिंग मिल रहा है, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है इसको, है ना। जैसे देखिए कोई कॉलेज वगैरह की बात आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी कॉलेज की बात हो रही है आप कॉलेज का नाम लिख दो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ जेजे कॉलेज, ठीक है, तो लिख दूंगा जेजे कॉलेज इज वंस अगेन इन द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, कि जेजे कॉलेज जो है एक बार फिर से न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आ गया, न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आ गया। ठीक है, ये सारे रिपोर्ट में आपको शूट करेगा, सारे रिपोर्ट में, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी, सारे रिपोर्ट में आपको शूट करने वाला ये। ठीक है, फिर कह रहा है इट वाज द मॉर्निंग ऑफ, ये जो मॉर्निंग था वो कौन से दिन का था। जैसे मान लीजिए 9 दिसंबर है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इट वाज द मॉर्निंग ऑफ 9 दिसंबर। ठीक है, या जो मॉर्निंग था वो 9 दिसंबर का सुबह था, जिसमें से आ सेमिनार, ठीक है, जैसे ब्लड डोनेशन सेमिनार लगा। ठीक है, तो लिख दूंगा अ ब्लड डोनेशन सेमिनार हैपेंड इन योर कॉलेज ऑडिटोरियम फ्रॉम टू, देखिए कि कब से कब तक चला। ठीक है, तो कौन सा सेमिनार है वो यहां पे लिख देना है आपको, कौन सा सेमिनार हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर सेव ट्रीज पे हो रहा है तो सेव ट्रीज के बारे में लिख देना है, अगर ब्लड डोनेशन के बारे में हो रहा है तो ब्लड डोनेशन के बारे में लिख देना है। ठीक है, अगर कुछ भी चीज हो रहा है ना, तो वो यहाँ पे आपको सेमिनार का नाम लिख देना है। उसके बाद कब से कब तक चला, ठीक है, कब से, जैसे मान लीजिए 11 बजे से, कब से, 11 बजे से ये शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 11 बजे से, और कब खत्म हुआ तो 1 बजे खत्म हुआ, तो 1 बजे यहाँ पे लिख देंगे, मतलब जब से स्टार्ट हुआ यहाँ पे और कब खत्म हुआ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। वही कह रहा है कि आ सेमिनार
हैपेंड इन योर कॉलेज, ठीक है, एक सेमिनार जो हमारे कॉलेज में हुआ, जो कब से कब तक हुआ, फ्रॉम 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, जो जब तक हुआ आपको लिख देना है वहां पे, ठीक है। अब आपको आगे लिखना है कि मैनी स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर, यूथ एंड प्रेस रिपोर्टर वर प्रेजेंट दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई अगर प्रोग्राम होता है स्कूल या कॉलेज में, तो क्या स्टूडेंट वहां पे नहीं रहेंगे? रहेंगे। टीचर नहीं रहेंगे? रहेंगे। डॉक्टर्स नहीं रहेंगे? रहेंगे, ठीक है। चीफ गेस्ट में के रूप में रहेंगे। यूथ नहीं रहेंगे? युवा लोग नहीं रहेंगे? रहेंगे, ठीक है। विलेजर्स भी रहेंगे, और प्रेस रिपोर्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो ये सब वहां पे मौजूद थे। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। मिस कोई और रिपोर्ट आ जाना, बस आपको छाप देना देख करके, ठीक है। अगर आपको ये लाइन याद हो गया तो वहां पे जाइएगा और छाप दीजिएगा, आपको मार्क्स कटने वाला नहीं है, ठीक है। आगे आपको लिखना है कि द इंटायर ऑडिटोरियम वॉज डेकोरेटेड विथ बलून्स एंड पोस्टर, कि वहां का जो पूरा ऑडिटोरियम जो था, पूरा ग्राउंड जो था, वो किससे सजा हुआ था? तो बैलून से सजा हुआ था, और पोस्टरों से। पोस्टरों मतलब समझते हैं, पोस्टर आप जानते ही होंगे, ठीक है। पोस्टरों से सजा हुआ था। और वो जो पोस्टर था वो क्या दिखा रहा था? तो कह रहा विच वर डिपिक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, कि जो किसके महत्व को दिखा रहा था? तो जिस चीज के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है, जैसे ब्लड डोनेशन के बारे में लिख रहे होते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्लड डोनेशन, ठीक है। जो किसके महत्व को दिखा रहा है? तो ब्लड डोनेशन के महत्व को दिखा रहा है कि रक्तदान जो होता है वो महादान होता है। रक्तदान क्या होता है? महादान होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, हाँ। उसके बाद आगे लिखना है कि द प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड विथ लाइटिंग द लैम्प्स, ठीक है। यह जो प्रोग्राम का शुरुआत हुआ वो किसके साथ में हुआ? तो कैंडल को जलाते हुए, जो है ना, मतलब दिया को जलाते हुए इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना, दीप प्रज्वलित होते हुए इसका प्रोग्राम का शुरुआत हुआ। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो चीफ गेस्ट है उसका नाम आपको लिख देना है। मान लीजिए मैं लिखूंगा कि R.K. राठौड़, क्या लिखूंगा? R.K. राठौड़, जनरल फिजिशियन ऑफ रिम्स रांची, ठीक है। जो कौन है? रिम्स के फिजिशियन है ना, वाज अ चीफ गेस्ट। ये कौन थे? चीफ गेस्ट थे, ठीक है। आपको याद रखना, बस ऐसे ही फॉर्मेट याद रखना, जहां जहां फिल करना है वहां नाम वगैरह फिल कर दीजिएगा। बाकी आपको कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आपको वहां पे लिख देना है ना। आगे कह रहा है ही गेव अ बोल्ड स्पीच, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एक बोल्ड स्पीच दिया। बोल्ड मतलब तगड़ा स्पीच दिया। एंड हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? ब्लड डोनेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, ठीक है। उसके महत्व को हाईलाइट किया कि क्या इसका महत्व है, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपका रिपोर्ट होगा उसके बारे में यहाँ पे लिख देना, आपको फिल कर देना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। उसके बाद एट लास्ट आवर प्रिंसिपल थैंक द चीफ गेस्ट एंड ऑल द पार्टिसिपेटेड फॉर देयर कोऑपरेशन। और लास्ट में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ कि हमारा प्रिंसिपल जो है ना, चीफ गेस्ट को और जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, जितने भी पार्टिसिपेट्स मौजूद थे, जो भी लोग आए थे, सबको हमारे प्रिंसिपल ने क्या किया? धन्यवाद दिया साथ देने के लिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक लेकर के बस आपको याद कर लो कि कैसे कैसे मैंने बोला था, क्या क्या बोला था। अगर ये लाइनें आप याद कर लेते हो ना, लिख लो, नोट्स बना लो और याद कर लो, ठीक है। और जहां जहां मैंने फिल करने के लिए बोला वहां वहां बस फिल कर दीजिएगा। जो आपको रिपोर्ट आएगा वो आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। अब देखिए, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है थैंक्स। क्या लिखना है? थैंक्स। और उसके एक लाइन छोड़ के फिर से आपको क्या करना? अपना नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, जब ये पूरा रिपोर्ट आपका खत्म हो जाएगा, पूरा रिपोर्ट आपका खत्म हो जाएगा, तो एक लास्ट में आपको काम क्या करना है कि ये पूरे रिपोर्ट को जो है ना, पूरे रिपोर्ट को यहां से लेकर के यहां तक पूरा आपको क्या कर देना है? घेर देना है। मतलब पूरा रिपोर्ट को घेर देना है, और ऐसे नहीं घेरना है, ठीक है। स्केल आप साथ में रखिएगा, है ना। एकदम सीधा लाइन से आपको घेर देना है, मतलब घेरा पूरा बनाना है, पूरा, ठीक है। जहां तक आपका रिपोर्ट अटा हुआ है, ठीक है, जहां से शुरू किए हो और जहां अंत हुआ है, वो पूरा रिपोर्ट को आपको क्या करना है? घेर देना है, ठीक है। क्योंकि यही फॉर्मेट है इसका, रिपोर्ट का फॉर्मेट यही है, ठीक है। अब ऐसे करोगे तब आपका मार्क्स वहां पर मिलने वाला है। क्योंकि कहा जाता है ना कि ग्रामेटिकल जो रूल होता है उसमें मार्क्स जो आपको फॉर्मेट पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया था रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। अगर आपको लगा होगा कि नहीं लेटर भी अलग आ रहा है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करें, मैं लेटर भी बता दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पैराग्राफ अलग आ रहा है, तो ये आप कमेंट करें कि पैराग्राफ अलग आ रहा है, तो मैं उसके लिए ट्रिक बना करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होंगे तो मुझे कमेंट करें, है ना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड और जो ट्रिक्स वाले वीडियो हैं कि कॉपी कैसे लिखे, ये सब मैंने बताए हैं। अगर उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जल्दी से जल्दी जाकर के वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।